तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एलपीएससी यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की जो एक सब्सिडियरी कंपनी है लिक्विड प्रोपल्यूजन सिस्टम सेंटर, जो कि तिरुवनंतपुरम वलीयमाला में अवस्थित है, उसके द्वारा जो मल्टीपल पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है, उसके फॉर्म को आप ऑनलाइन कैसे फिल कर सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो उससे पहले हमारे सामने ये एक नोटिफिकेशन की पीडीएफ है, इसमें से जो मेन मेन की पॉइंट्स हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं, इसके बाद इसके स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस को समझेंगे। तो जिन सारे पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है उसमें मैकेनिकल पोस्ट है, ठीक है, जो कि वलीमाला और बेंगलुरु में मतलब इसकी पोस्टिंग होगी। इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोमैकेनिक की पोस्ट है, यहाँ पे फिटर की पोस्ट है, यांत्रिकी की पोस्ट है, इसके बाद फायरमैन की पोस्ट है, ठीक है। तो आप लोग अब यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें हम लोग एक पोस्ट के लिए देखते हैं। जैसे मैकेनिकल की टोटल 6 पोस्ट है, यहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे बता दी गई है, मतलब सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसके बाद उसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे कहा गया है कि 3 साल का डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास से, ठीक है। इसकी जो पे लेवल रहने वाली है वो 7 रहने वाली है, जिसमें बेसिक पे 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक, ये सिर्फ बेसिक पे है। पोस्ट का नाम टेक्निकल असिस्टेंट है, ठीक है। बेसिक पे के साथ जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेस होते हैं, टीएडी, एचआरए, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। अब यहाँ पे एक और पोस्ट देख लेते हैं, फीटर। फीटर की टोटल 9 पोस्ट है, वलीयमाला और बेंगलुरु में इसकी पोस्टिंग होगी। यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट की यहाँ पे मतलब डिस्ट्रीब्यूशन दे दी गई है। इसके लिए सिंपल जो क्वालिफिकेशन चाहिए, एसएससी या फिर एसएसएलसी पास प्लस आईटीआई एनटीसी या फिर एनएससी, यानी 10th प्लस आईटीआई, आप सिंपल समझ सकते, 10th प्लस आईटीआई या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए फिटर ट्रेड में, एक ऐसे इंस्टीट्यूट से जो कि एनसीवीटी मान्यता प्राप्त हो, ठीक। अब बाकी अगर आप जिस भी पोस्ट के लिए फिल करना चाहते हैं तो आप लोग इसको देख लें। अच्छा, इसकी अब पोस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे कहा गया है कि ये जितने सारे पोस्ट है वो सारे टेम्पोररी कैटेगरी के पोस्ट है, लेकिन परमानेंट होने की संभावना है। तो ये आप 99% कंफर्म रखिए कि ये जो है परमानेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे बात कर दी गई है एज लिमिट की। तो कहा गया है कि 813 पोस्ट नंबर 813 से 817 तक जो अधिकतम आयु है वो 35 वर्ष है, ठीक है। पोस्ट नंबर 813 से लेकर के 17 तक जो अधिकतम आयु है 35 वर्ष है। 802 के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 25 ईयर है, ठीक है। हालांकि जितने भी रिजर्व कैटेगरी है, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन, उन सब के लिए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एज रिलैक्सेशन पॉलिसी अप्लाई होती है, उसके अकॉर्डिंग उनको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, बॉर्न नॉट अर्लियर देन, तो पोस्ट नंबर 802 के लिए अति पिछड़ा वर्ग की जो मतलब वो वैकेंसी है, यानी ओबीसी कैटेगरी की वैकेंसी है, तो यहाँ पे कहा गया है कि 5 सितंबर 1998 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 813 के लिए कहा गया है कि 5 सितंबर 1991 से पहले, अगर जनरल कैटेगरी से है तो, ओबीसी से है तो 5 सितंबर 1991 से पहले, ठीक है। मतलब सबके लिए इससे पहले आपकी मतलब ये नहीं होनी चाहिए। अगर 815 की बात करें, क्योंकि ये सारी जो है एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के है। इसके बाद 815 की बात करें तो उसके लिए भी देखिए कि 5 सितंबर 1991 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। 816 5 सितंबर, सब मतलब सभी पोस्ट के लिए 5 सितंबर 1991 से पहले नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पे बात करी गई, तो सिलेक्शन 2 स्टेज में होगी। सबसे पहले आपका जो रिटन टेस्ट होगा, इसके बाद स्किल टेस्ट होगा। तो रिटन टेस्ट पर ही आपकी मेरिट बनेगी, स्किल टेस्ट आपकी क्वालिफाइंग नेचर की होगी। अच्छा, इसके बाद देखिए स्किल टेस्ट यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि रिटन टेस्ट के बाद मतलब प्रोसेस के बाद 1:5 के रेशियो में बुलाया जाएगा, मतलब स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट मतलब ये होंगे रिटन टेस्ट को पास करेंगे, उनमें 1:5 के रेशियो में उन्हें स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि देखिए, जो चयन प्रक्रिया में जो लिखित परीक्षा, शारीरिक क्षमता परीक्षा पीटीई, यानी जो फायरमैन के लिए फील करेंगे उनके लिए ये बात कही गई है, ठीक। इसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे तैयार रखने को लिए कहा गया है वो सारे डॉक्यूमेंट हम तैयार रखेंगे, ठीक है। कि फोटोग्राफ की जो मतलब जो गाइडलाइन है वो यहाँ पे बता दी गई है, तो एक बार आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लें। अच्छा, अब यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पे कहा गया है कि जितने भी कैंडिडेट हैं सभी को फर्स्ट में मतलब एप्लीकेशन फिल करने के टाइम 500 रुपीज का पेमेंट करना होगा। इसके बाद जितने भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है, एग्जेम्प्टेड मतलब एससी एसटी ओबीसी, एससी एसटी एक्स सर्विसमैन या फिर और भी कैटेगरी के जो है पीडब्ल्यूडी, इन सभी को पूरा जो एप्लीकेशन फी है वो रिफंड कर दिया जाएगा रिटन टेस्ट के बाद, ठीक है, मतलब एपीआर होने के बाद। इसके बाद बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं, यानी ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, उन सभी को 400 रुपए मतलब 100 रुपए रख करके 400 रुपए जो है रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन शुरुआत में सभी को 500 रुपीज का पेमेंट करना है। तो इस नोटिफिकेशन की जो मेन मेन की पॉइंट्स थी उसकी जानकारी हमने आपको दे दी है। अब अगर आपको और भी डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो मैं इस नोटिफिकेशन को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा,
आप वहाँ से एक बार इसको रीड आउट कर लें, अच्छे तरीके से चेकआउट कर लें। चेकआउट करने के बाद अप्लाई करने की लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूँगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप सीधे इस वाले वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएँगे। थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते ही जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल के लिए, टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल के लिए, टेक्नीशियन बी फिटर के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसी के सामने आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन की लिंक मिल जाएगी। तो और साथ ही कैटेगरी वाइज पोस्ट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, पे लेवल, ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। तो हम सपोज करिए टेक्नीशियन बी फिटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम अप्लाई ऑनलाइन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होते ही सबसे पहले फुल नेम, यहाँ पे जो भी कैंडिडेट का पूरा नाम है, पूरा नाम यहाँ पे डालना है, ठीक है। पूरा नाम यहाँ पे कैंडिडेट का डालना है। इसके बाद कैंडिडेट की जो भी जेंडर है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, यहाँ से चूज करनी है। कैंडिडेट की जो भी मैरिटल स्टेटस है, सिंगल मैरिड यानी जो भी वैवाहिक स्थिति है, सिंगल मैरिड विडो डाइवोर्स जो भी है, वो यहाँ से चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ से कैंडिडेट की जो भी एक्टिव ईमेल एड्रेस है, एक्टिव ईमेल एड्रेस जो भी है, वो एक्टिव ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देना है कैंडिडेट का। इसके बाद पेरेंट, कैंडिडेट का जो भी पेरेंट यानी गार्जियन या फिर स्पाउस का जो भी नाम है, वो यहाँ पे डालना है। अगर कोई औरत है तो वो अपने स्पेस मतलब स्पाउस का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर पेरेंट का नाम भी डाल सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद रिलेशनशिप विद कैंडिडेट, आपने यहाँ पे जिसका नाम डाला है, उस कैंडिडेट के साथ उसका रिलेशन क्या है, वो यहाँ पे डालना है। इसके बाद नेशनलिटी वाले ड्रॉप डाउन से हमें इंडियन चूज कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि आधार नंबर, हालांकि ये ऑप्शनल है, तो अगर आप देना चाहते हैं तो लास्ट की 4 डिजिट आपको यहाँ पे देनी है। यहाँ पे कैटेगरी की बात करी गई है, तो जो भी कैंडिडेट की सोशल कैटेगरी है, वो यहाँ से चूज कर लेनी है। चूज करने के बाद यहाँ पे फिजिकली हैंडीकेप्ड अगर है तो यहाँ पे यस करना है, ठीक है। इसके बाद नेचर ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे चूज करनी है कि उसकी नेचर ऑफ डिसेबिलिटी क्या है। इसके बाद परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे डाल देनी है कि उसकी जो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है वो इतना है, ठीक है। अगर फिजिकली हैंडीकेप्ड नहीं है तो यहाँ पे सिंपली नो वाले बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये दोनों कॉलम ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की जानकारी देनी है। अगर कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है तो यस करना है। अब जिस डेट से उन्होंने सर्विस ज्वाइन की है, तो मंथ डे और ईयर के फॉर्मेट में हमें यहाँ पे उस डेट को फिल करना है, और जिस डेट तक उन्होंने जॉब करी है, वो मंथ डे ईयर के फॉर्मेट में हमें यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू करंटली एम्प्लॉयड, यानी कैंडिडेट करंट में एम्प्लॉय मतलब काम कर रहा है। अगर कर रहा है तो यहाँ पे यस करना है, ठीक है। और इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी, अच्छा एक्स सर्विसमैन अगर वो नहीं है तो यहाँ पे नो करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी चूज करनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। जिस भी सेक्टर में काम करता है उसको चूज करना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम और डिटेल्स देना है, और जिस डेट से वो सर्विस कर रहा है वो यहाँ पे डालना है, ठीक है। अगर जो है यहाँ पे कहीं भी एम्प्लॉयड नहीं है कैंडिडेट, तो यहाँ पे सिंपली नो वाले बटन पर क्लिक करना है। ये ऑप्शन सारी ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसी एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी दूसरे पोस्ट के लिए हमने अप्लाई किया है, अगर किया है तो यस करना है। और पोस्ट नंबर अप्लाइड, यानी जो पोस्ट कोड है वो हम यहाँ पे डालेंगे कि इस पोस्ट कोड के लिए हमने अप्लाई किया है, सेम एडवर्टाइजमेंट नंबर। जैसे बहुत सारे हैं ना डिप्लोमा होल्डर्स के लिए ड्राफ्टमैन है, ठीक है। अगर नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे हम नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अच्छा, एक यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि इफ यू हैव फॉर एनी और वन एक्स्ट्रा पोस्ट प्लीज टाइप द पोस्ट नंबर, ठीक है। मतलब अगर आपने एक्स्ट्रा पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। एक से अधिक पोस्ट के लिए किया है तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपको एक पोस्ट नंबर लिखना है, इसके बाद कॉमा देके दूसरे पोस्ट नंबर को लिखना है। यहाँ पे मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सन, यानी अगर कैंडिडेट स्पोर्ट्स पर्सन है तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट की जो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके लिए जो है मतलब गाइडलाइन यहाँ पे दे दी गई है कि जो मैक्सिमम फाइल साइज वो 40 के भी होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। यहाँ पे जो है मतलब हाइट और विड्थ की जानकारी दे दी गई है, ठीक है। लेंथ की भी जानकारी दे दी गई है, सभी चीजों की जानकारी यहाँ पे दे दी गई है। इसके बाद कैंडिडेट अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से फील करता है, जैसे एससी एसटी ओबीसी, तो उसको यहाँ पे जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। और यहाँ पे कहा गया है कि द सर्टिफिकेट मस्ट बी अपलोडेड ओनली बाय कैंडिडेट बिलोंगिंग एससी एसटी ओबीसी, यानी इन सारे कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी, उन लोगों को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि एक से ज्यादा कैटेगरी की सर्टिफिकेट है, मतलब जैसे एक्स सर्विसमैन भी है और एससी भी है, तो उन सबको सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करना है और अपलोड करना है, सिंगल पीडीएफ में मतलब मर्ज करना है। इसके बाद मैक्सिमम फाइल साइज यहाँ पे 1 MB कही गई है, पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक। यहाँ पे कहा गया है कि द लेंथ ऑफ द एक्सटेंशन फाइल नेम इंक्लूडिंग एक्सटेंशन शुड बी
इक्वल टू 25। जो उसका नाम देंगे उस पीडीएफ फाइल की, उसकी जो अधिकतम अक्षर होनी चाहिए 25 होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों को करने के बाद अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे स्टेप 2 में चले आएंगे। यहाँ पे जो है सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ मंथ डे ईयर के फॉर्मेट में चूज कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ डालना है, जहां भी हमारा जन्म हुआ है। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस डालना है, ठीक है। यहाँ पे हाउस नंबर या फिर नेम डालना है। इसके बाद स्ट्रीट लेन डालना है, स्ट्रीट लेन, पोस्ट ऑफिस डालनी है, सिटी टाउन डालना है या फिर विलेज जो भी है वो डालना है। डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से डालना है, जिस भी स्टेट से हम बिलोंग करते हैं उस स्टेट का यहाँ पे हमें चूज कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम पिन कोड डाल देंगे। पिन कोड डालने के बाद मोबाइल नंबर, जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कैंडिडेट का जो भी है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वाले कॉलम में डालना है। इसके बाद यहाँ से बैंक अकाउंट नंबर वाले कॉलम में बैंक अकाउंट नंबर डालना है। इसके बाद अकाउंट होल्डर का नाम, यहाँ पे नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर उसका नाम डालना है। यहाँ पे बैंक नेम, जो भी मतलब बैंक में मतलब कैंडिडेट का जो अकाउंट है उस बैंक का नाम डालना है। ब्रांच का नाम यहाँ पे डालना है। आईएफएससी कोड यहाँ पे डालना है, क्योंकि जो अमाउंट होगी वो इसी मतलब अकाउंट पे रिफंड होनी है। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे बैंक की डिटेल्स देनी है। अगर कुछ हमने गलती कर दी है प्रीवियस स्टेप में, तो यहाँ पे प्रीवियस स्टेप वाले बटन पर क्लिक करके उसको सही करेंगे। सारी चीजें अगर सही है तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम वाले सेक्शन में चले आएंगे, यानी तीसरे स्टेप में चले आएंगे। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन जैसे कि यहाँ पे कही गई है कि 10th प्लस आईटीआई या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट चाहिए, एनसीबीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है, तो इसको हम लोग चूज करेंगे। ट्रेड हमें यहाँ पे हमने टेक्नीशियन फिटर के लिए फिल किया था तो फिटर चूज कर लेंगे। रिजल्ट स्टेटस जो भी है डिक्लेयर्ड है नॉन डिक्लेयर्ड जो भी है हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा है कि हैव यू डन आफ्टर 12, तो अगर 10 आफ्टर 12 किए हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन पूछा जा रहा है, तो जो भी कोर्स ड्यूरेशन थी हमारी 1 साल 2 साल 3 साल, यहाँ पे हम कोर्स ड्यूरेशन चूज कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप वाले बटन पर क्लिक करेंगे। स्टेप 5 में हम चले आए। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि अपलोड आईटीआई एनटीसी एनएससी सर्टिफिकेट एंड मार्क लिस्ट, यानी मार्क स्टेटमेंट, यानी जो मार्कशीट है या फिर आईटीआई नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट की जो मतलब हमारे पास सर्टिफिकेट है, उन दोनों को मर्ज करके हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है, सिंगल पीडीएफ में, जिसकी मैक्सिमम साइज जो है 1 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो सर्टिफिकेट को अपलोड करने के बाद अब हम यहाँ पे जो है एजुकेशनल डिटेल्स वाले सेक्शन में चले आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले 10th की जानकारी देनी है। जिस भी बोर्ड से हमने 10th पास किया है बोर्ड का नाम यहाँ पे देना है। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, यानी जिस भी मंथ और ईयर में हमने पास किया है उसको हम यहाँ पे चूज करेंगे। इसके बाद मार्क्स इन परसेंटेज, जो भी हमारी मार्क्स इन परसेंटेज रही है 60% से कम रही है तो ये चूज करेंगे, बिलो 60 चूज करेंगे। अगर 60 से ज्यादा 70 से कम रही है तो ये चूज करेंगे, 70 से ज्यादा 80 से कम रही है तो ये चूज करेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे चूज करेंगे, ठीक है, जो भी है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर यहाँ पे आईटीआई एनएससी की जानकारी देंगे। जिस भी स्टेट से हमने किया है उसको हम यहाँ पे मतलब चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, मार्क ऑब्टेन, यानी जितने भी मार्क्स हमने गेन किए हैं वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे, और टोटल मार्क जितने की एग्जाम हुई थी वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा जो परसेंटेज है वो काउंट होकर के चला आएगा। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि डू यू हैव एनी एडिशनल क्वालिफिकेशन, यानी अगर कोई दूसरी क्वालिफिकेशन की जानकारी देना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। अगर नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि एडिशनल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे देना। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है आर यू अंडर गोइंग एनी कोर्स ऑफ स्टडी, यानी करंट में अगर किसी भी तरीके का स्टडी हम यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। कोई दूसरी इंफॉर्मेशन मतलब रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो एजुकेशनल डिटेल्स की जानकारी देने के बाद जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेप वाले बटन पर क्लिक करते हैं, हमारी जो एप्लीकेशन की प्रीव्यू है वो हमें यहाँ पर नजर आ जाती है। इसके बाद हम इसको पूरा ऊपर नीचे स्क्रॉल डाउन करके एक बार अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे कि हमने सारी जानकारी सही फिल की है या नहीं की है। अगर नहीं की है तो यहाँ पे प्रीवियस स्टेप वाले बटन पर क्लिक करेंगे और उस जानकारी को हम मतलब उस पार्टिकुलर सेक्शन में जाकर के हम सही कर सकते हैं। अगर सारी जानकारी सही है तो यहाँ पे हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते ही हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। हालांकि अभी हमें पेमेंट करना बाकी है। हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे नजर आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे कहा गया है कि प्लीज नोट द प्रेजर्व
दिस रजिस्टर नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यानी इस रजिस्ट्रेशन नंबर को हमें अच्छे तरीके से संभाल के रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ताकि बाद में हम इसको लॉगिन करके अच्छे तरीके से मतलब अपना एडमिट कार्ड वगैरह हम यहाँ पे डाउनलोड कर सके। अब यहाँ पे मेक पेमेंट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, जैसा कि मैंने कहा था कि सभी कैटेगरी को यहाँ पे 500 का पेमेंट करना है, तो मेक पेमेंट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारी सारी जानकारी चली आएगी कि कौन से पोस्ट कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेंट का नाम, यहाँ पे सारी जानकारी चली आएगी। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसको टर्म्स एंड कंडीशन को चेक करेंगे, फिर पे वाले बटन पर क्लिक करेंगे। पे वाले बटन पर क्लिक करते ही डिपोजिटर का एड्रेस यानी जो कैंडिडेट का एड्रेस है वो यहाँ पे नजर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कंफर्म वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम सीधे पेमेंट गेटवे पर यहाँ पे चले आएंगे। अब यहाँ पे कहा गया है कि पेमेंट कैन बी मेड यूजिंग ऑल इंडियन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग थ्रू एनी पेमेंट गेटवे एग्रीगेटर फैसिलिटी मेकिंग पेमेंट यूजिंग डिनर्स एंड एमएक्स कार्ड इज अवेलेबल थ्रू एचडीएफसी पेमेंट गेटवे। यानी यहाँ पे जो है नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इतना सारा पेमेंट गेटवे है। अब जिस भी मोड से हम पेमेंट करना चाहते हैं, सपोज करिए हम यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे यूपीआई चूज करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे पेमेंट गेटवे चूज करना होगा कि कौन से पेमेंट गेटवे से हम यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे यूपीआई हमने चूज कर लिया है। चूज करने के बाद दोबारा से यहाँ पे हम यूपीआई चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि ये जो कैप्चा हमें नजर आ रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पे हम फिल करेंगे। फिल करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। इसके बाद आई एक्नोलॉज वाले जो बॉक्स है उसको चेक करेंगे, फिर पे वाले बटन पर क्लिक करना है। तो पे वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं हमारा ऑर्डर अमाउंट यहाँ चला आता है। अब ये जो क्यूआर कोड दिख रहा है, इस क्यूआर कोड को जनरेट क्यूआर पर हम क्लिक करेंगे। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हम यहाँ पे जो भी एप्लीकेबल फी है यहाँ से पेमेंट कर देंगे और पेमेंट रिसिप्ट को जो है यहाँ से डाउनलोड कर देंगे, और उसके साथ ही जो फाइनल एप्लीकेशन रिसिप्ट है उसको भी हम यहाँ से डाउनलोड करके पीडीएफ फॉर्मेट में रख लेंगे, ताकि फ्यूचर रेफरेंस में मतलब एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम उसको अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर सकें। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि इसरो द्वारा जो डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कैसे दे सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जितनी भी लेटेस्ट जॉब की जानकारी है वो आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से मिलती रहे। धन्यवाद।